स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए एक्सरसाइज 17.7 जिसके अंदर हम मीडियन माध्यक ज्ञात करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रश्नावली 17.7 के दो क्वेश्चन लिखे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 जो है 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्रमशः 2019 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है कि दोनों ही क्वेश्चंस में जो प्राप्तांक थे उनको चेंज कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। जो प्राप्तांक है वो 20 से 30, 30 से 40, इसको चेंज करके उन्होंने 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 जो है उनको चेंज कर दिया था। तो वहाँ से जाके आप उनका आंसर देख सकते हैं। और एक ही टेबल के अंदर उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड के पेपर में एक ही टेबल दी गई थी, जैसे इसी क्वेश्चन में माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, और एक क्वेश्चन में था माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। जो 2018 और 2019 दोनों बार से बहुलक पूछा जा रहा है, तो इस बार जो है माध्य और माध्यक में से, क्योंकि दो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तीनों टॉपिक जो हैं उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर हम माध्यक फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 100 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनाने के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राप्तांक, इनको आप स्कोर भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो जो कि हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और छात्रों की संख्या जो है, इसे हम F से लिखेंगे, जो कि है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम माध्यक ज्ञात करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, तो हमें जो है टेबल के अंदर CF फाइंड करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CF जो है, इसको सिर्फ C भी लिखते हैं, बुक में C भी लिखा हुआ है और CF भी लिख सकते हैं। CF जो है, इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो इसको निकालना भी बहुत सिंपल है। तो कैसे हम इसे फाइंड करेंगे? देखें, फर्स्ट जो F की मान है, बारंबारता के जो मान है, वो फर्स्ट तो 6 का 6 हम ऐसे कैसे लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद जो है इस 6 में 20 हमें जोड़ना है, तो 20 और 6 हो जाएगा 26, 26 और 44, फिर ये इस तरीके से आप इनको जोड़ते जाएं। 26 में 44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, 70 में 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, और 99 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये टेबल जो है हमारे पास बनेगी F और CF की कुछ इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें F को जो है जोड़ना है। तो आप इनको पहले भी जोड़ सकते हैं F को। तो देखें, फटाफट हम जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 16, 19 20, 20 का 0, हासिल का 2, 4, 8, 10, ये आगे 100। इसका मतलब ये है कि CF की जो लास्ट जोड़ आती है वो भी 100 आ रही है, और F का जो हमने जोड़ किया वो भी 100 आ। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखें कि जो F बारंबारता का जो योग है, और CF जो लास्ट में जो लास्ट पद CF का आ रहा है, वो दोनों संख्याएं जो है सेम होनी चाहिए। अब हमें कौन कौन से मान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए माध्यक के लिए? तो माध्यक मीडियन के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, माध्यक या मीडियन, इसके लिए हमें जो है क्या क्या आवश्यक होगा, तो हमें पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, माध्यक या मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें चाहिएगी। ये है L। अब देखें सारी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ये 100 जो आया है ये है हमारा n, तो 100 जब n है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n/2 हो जाएगा 100/2, तो n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब हमें देखेंगे जो f है, जो सबसे ज़्यादा f का मान जो है यानी बारंबारता का मान जो सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा हमारा f। तो यहाँ पे ये 44 हो जाएगा हमारा f। 44 क्या हो जाएगा f। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f = 44। f जो हमने निकाला ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। फिर से देखें दोस्तों ध्यान से, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है 44 उसको लिखा हमने f, और f की लाइन को हम मानेंगे माध्यक वर्ग, और इसकी जो निम्न सीमा है ये हो जाएगी l। तो l हो जाएगा हमारे पास 40। तो l जो है ये आ गया हमारे पास 40। f के ठीक ऊपर जो CF का मान है ये हो जाएगा, f के ठीक ऊपर ये हो जाएगा हमारा CF। तो CF में यहाँ पे लिख देता हूँ 26, और जो प्राप्तांक है इसका अंतर जो है वो हो जाएगा h। तो h हो जाएगा हमारे पास 50 में से 40 माइनस करें तो ये हो जाएगा 10। तो ये 5 वैल्यू जो है हमें चाहिएगी माध्य ज्ञात करने के लिए, मीडियन के लिए। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, बारंबारता का सबसे ज़्यादा मान होता है f, ठीक इसके ऊपर CF, बहु माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L, इसमें से इसको घटा दें तो h, और ये जो प्राप्तांक बारंबारता का योग है ये होता है n, तो n/2 ये हो जाएगा 50। तो ये सारे मान हमने प्राप्त कर लिए। अब जो है हम इन सारे वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं इन्हें फटाफट। तो L जो है हमारे पास था 40 प्लस n/2 हमारे पास आया 50 माइनस CF हमारे पास है 26, F जो है वो हमने निकाला 44 और H है इंटू 10। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जो है सॉल्व करेंगे। चलिए देखें किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 50 माइनस 26, 50 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 24, 24/44, 24/44 इंटू 10। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 24 और 44 दोनों जो है 4 से कट सकते हैं, तो इन दोनों को हम 4 से काट सकते हैं। देखें 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 24 कट जाएगा 6 बार, ये हो गया 6 टाइम जो है हमने 24 को कट कर लिया। अब जो है 6 को 10 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60/11, यानी हमें 60 में जो है 11 का भाग देना है। इसको आगे मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। देखें 40 प्लस 60 में यदि मैं 11 का भाग देता हूँ तो देखें कुछ इस तरीके से, तो ये 5 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 55, 5 रिमेनिंग है 0.0, ये चला जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 44, 6 रिमेनिंग, यह चला जाएगा 5 टाइम, यानी 5.45 जो है हमारा आंसर जो है 60 में 11 का भाग देने पर आ रहा है। अब जो है 40 प्लस 5.45 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45.45, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा 2018 और 19 में पूछे गए थे, और इनमें संख्याएं जो है चेंज कर दी गई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो प्राप्तांक या वर्ग है होता है उसकी संख्या बोर्ड के पेपर में चेंज की जा सकती है, जो कि 2018 और 19 के पेपर में भी की गई थी। और एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ये पूछेंगे, तो इसी क्वेश्चन में यदि मैं माध्यक के साथ बहुलक भी पूछ लूँ तो टेबल वही सेम रहेगी, टेबल जो है क्वेश्चन में वही सेम रहेगी। फिर से हमें इसको सॉल्व करके इसी क्वेश्चन में बहुलक भी फाइंड करना होगा। अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमसे पूछा गया है, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक सारणी में दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, और जो है इनका माध्यक जो है हमें फाइंड करना है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो प्राप्तांक हैं इनके मान जो है चेंज कर दिए गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं प्राप्तांक जो कि है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। F जो है हमारे पास वो है 4, 28, 42, 20 और 6। तो पहले हम F को जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हमें जो है CF संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल बना लें। F को जोड़े फटाफट। तो ये हो गया, ये दो इसको दिए तो 30 और 40 70, 80 90 और 6 और 4 10 100। तो F का योग जो है ये आ गया हमारे पास 100। फिर से देखें किस तरीके से जोड़ते हैं। ये दो जो है आप 28 को दे दो तो यहाँ हो गए 30 और 40, ये हो जाएंगे 70, 70 और 20 90, 90 और 6 96, 96 और 4 ये हो गया 100। अब जो है हमें CF निकालनी होगी। तो CF के लिए दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है। ये 4 का 4 एज इट इज़, 4 में 28 जोड़ो तो ये हो जाएगा 32, 32 में 42 जोड़ो ये हो जाएगा 74, 74 में 20 जोड़ो ये हो जाएगा 94, 94 में 6 जोड़ो तो ये हो जाएगा 100। और ये दोनों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये दोनों संख्याएं जो है सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही है इसका मतलब आपने CF को जोड़ते समय कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो फिर से देखें, 4 का 4, 4 में 28 जोड़े तो हमारे पास आ गया 32, 32 में 42 जोड़े तो देखो 40 और 30 70, 2 और 2 4 ये हो गया 74, 74 में 20 जोड़े तो ये हो गया 94, 94 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। कुछ इस तरीके से जो है हम इन्हें लिख सकते हैं। अब फिर से वही सारे मान, n की वैल्यू हमारे पास 100 तो यहाँ पे भी n/2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 50। n की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे भी n/2 जो है 100/2 तो ये आ गया 50। और सबसे ज़्यादा जो f का मान है, बारंबारता का मान सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा f, ठीक इसके ऊपर का CF और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L और इसमें से इसको घटाएंगे तो वो आ जाएगा H। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F इक्वल टू 42, CF इक्वल टू 32, L जो है 20 और H जो है 30 - 20 यानी 10। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब जो है हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो फॉर्मूला जो है माध्यक का वो होता है माध्यक बराबर या मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो ये जो है इसका माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा और हमें सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर रखनी होगी। देखें फटाफट रखते हैं हम। L जो है हमारे पास है वो है 20 प्लस n/2 हमने फाइंड किया 50, CF जो है वो है 32, F जो है हमारे पास वो है 42 और H जो है वो है 10। अब सारी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 50 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 18/42 इंटू 10। अब देखें 18 और 42 को 6 से काट सकते हैं अपन, क्योंकि 6 × 3 = 18 होता है, 3 टाइम और 7 टाइम कट जाएगा ये 42। अब देखें आगे जो है हम गुणा कर लेते हैं। तो 20 प्लस 3 को 10 से गुणा किया 30/7 यानी 30 में जो है हमें 7 का डिवाइड करना होगा। तो 30 में 7 का भाग दे सकते हैं। देखें ये चला जाएगा 4 बार, 30 में हम जो है 7 का भाग दे सकते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचे पॉइंट लगा है 0 उतारा, 7 दूनी 14, ये 6 बचे पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 जा 56। तो ये चला जाएगा 4.28 टाइम, 4.28 टाइम। तो देखें फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम इसको, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये हो जाएगा 20 प्लस 4.28। तो 20 में 4.28 जो है हमें ऐड करना है। तो 20 में 4.28 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24.28। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किस तरीके से जोड़ते हैं, तो 20.00 आप लगा सकते हैं और इसमें 4.28 हमें जोड़ना है। तो 8 2 का 2 पॉइंट का पॉइंट, ये देखें 24.28 कुछ इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अगर किसी को जोड़ने में प्रॉब्लम आती है पॉइंट की संख्याओं को, तो आप किसी भी संख्या के पीछे पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे सिर्फ 20 था तो 20 पॉइंट
फिर से देखें, अगर सिर्फ 20 है तो हम इसको 20.00 लिख सकते हैं और फिर 4.28। ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से जोड़ने पर ये हो जाएगा 24.28 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। एक ही टेबल में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं, इससे पहले मैंने जो है माध्य का वीडियो अपलोड किया, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और नेक्स्ट जो है मैं बहुलक का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आप ये तीनों वीडियो ढंग से देख लेते हैं तो आप 6 मार्क्स जो है आसानी से ला पाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 30 जो यही आता है प्रश्नावली 17 में से। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।